हमारा ब्रेन, बस यूँ समझ लो, ब्रेन एक म्यूज़िक पावर है, यानी कि जादुई शक्ति। साइंस भी आज तक ब्रेन के अनसुलझे रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। लेकिन आज तक साइंस ने ब्रेन से रिलेटेड जितनी सारी नॉलेज हासिल की है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर हम 400 साल पीछे की दुनिया की बात करें, तो उस ज़माने में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी कि आज है। लोग विकसित नहीं थे। उस ज़माने में लोगों का अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाले हुआ करते थे। किसी पर अपना अधिकार करने के लिए उसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे। लेकिन आज की इस दुनिया में लोगों ने ब्रेन को अपना शस्त्र माना है। किसी पर अधिकार जमाने के लिए लोग अपने ब्रेन का प्रयोग करते हैं, चाहे वह कोई शत्रु हो या वह स्वयं खुद हो। मॉडर्न ज़माने में लोगों पर राज करने के लिए, इस दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना बहुत ज़रूरी है। आज तक जितने भी सफल लोग हुए, वे खुद को जीत चुके हैं। वे अपने ब्रेन का काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, इसीलिए तो वे सफल हैं। अगर पहले के ज़माने जैसा आज की दुनिया होती, तो ये दुनिया लुप्त होने के कगार पर होती, क्योंकि लोग भूखे मर रहे होते। बिना टेक्नोलॉजी के मॉडर्न दुनिया को ज़्यादा समय तक अस्तित्व में रख पाना असंभव होता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दुनिया अभी 1000 साल तक अस्तित्व में रह पाएगी। ये सब ब्रेन का ही कमाल है। हमें इतना पता हो गया कि ब्रेन क्या है। अब इसके यूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब यह जान लेते हैं कि हम ब्रेन का कितना यूज़ करते हैं। एक सिद्धांत तो यहाँ तक कहता है कि मनुष्य अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही यूज़ कर पाता है। ऐसे में इस सिद्धांत को जानना दिलचस्प हो जाता है कि यह सिद्धांत क्या है और कितना सटीक है। आइए जानते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 10% ही यूज़ कर पाता है, यानी 90% ब्रेन इनएक्टिव रहता है। यह सिद्धांत पहली बार तब सामने आया जब अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने अपने बेटे का आईक्यू परीक्षण किया। उसके बाद कहा कि मनुष्य अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है। 1907 में विज्ञान पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसे विलियम जेम्स ने ही लिखा था। उन्होंने कहा था कि हम अपने ब्रेन में उपस्थित मेंटल और फिजिकल रिसोर्सेस का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं, यानी मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 10% ही यूज़ कर पाता है। यह सिद्धांत आगे भी चला और इस आंकड़े को डेल कार्नेगी ने 1936 में अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल में भी लिखा, और इसे लोग मानने भी लगे। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ब्रेन का 10% से अधिक प्रयोग किया था। आइंस्टाइन की प्रयोगशाला में काम कर चुके एक वैज्ञानिक डेला शाला ने अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली बात को एक सिरे से नकार दिया और कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो इस सिद्धांत को सही ठहरा सके कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ब्रेन का 10% से ज़्यादा यूज़ करते थे। यदि इस थ्योरी को मान लिया जाए कि मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 10% ही यूज़ कर पाता है, तो शेष 90% भाग क्या करता होगा। बहरहाल, जब इस सिद्धांत के सच को जानने का प्रयास किया गया, तो एक घटना सामने आती है जो इस सिद्धांत की गलतफहमी के लिए जिम्मेदार है। हमारे ब्रेन में 90% वह कोशिकाएं हैं जिन्हें ग्लियल कोशिका कहा जाता है। ये सफ़ेद रंग की होती है, जो अन्य 10% कोशिकाओं को, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उन्हें पोषण प्रदान करता है। इस बात को लेकर लोगों ने इसका दूसरा मीनिंग निकाल लिया। लोगों ने यह मान लिया कि मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 10% ही यूज़ कर पाता है और हम न्यूरॉन्स कोशिकाओं की मदद से ही सोचते हैं और निर्णय ले पाते हैं। बाकी भाग तो इनएक्टिव रहता है। लेकिन अध्ययन के बाद पता चला कि हम ब्रेन का लगभग सभी हिस्से का प्रयोग करते हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट बेरी गार्डन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 10% दिमाग का यूज़ सिर्फ एक मिथक है, जबकि मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग पूरा हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है। अध्ययन के अनुसार एक सामान्य ब्रेन में इमेजिंग तकनीक होती है, जिसे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है,
जब कोई व्यक्ति अलग अलग गतिविधि करता है तो उसे माप सकता है। इस तरह के कई उदाहरण प्रस्तुत करके शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि हमारा लगभग पूरा ब्रेन प्रयोग होता है। भले ही कोई व्यक्ति सरल कार्य कर रहा हो, यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा होता है या सो रहा होता है तो भी लगभग पूरा ब्रेन सक्रिय रहता है। कुल मिलाकर सच यह है कि हमारा ब्रेन 100% काम करता है, जिसमें से 90% गिलियम कोशिकाएं शेष 10% न्यूरॉन्स कोशिका को शक्ति प्रदान करती है। द चेंज इन ह्यूमन ब्रेन। आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि ये मिथक अभी तक क्यों बना हुआ है और लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि इंसान केवल 10% ही दिमाग इस्तेमाल कर पाता है। बहरहाल सच यह है कि 10% हिस्से के प्रयोग वाला मिथक आकर्षक लगता है, क्योंकि कुछ लोग इसे मानव क्षमता के अनुरूप देखते हैं। लोगों का मानना है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक, खेल और भी बहुत कुछ, लेकिन हम में से हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसा मन में चलने लगता है कि दिमाग का पूरा हिस्सा प्रयोग न होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन सच यह है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग उस चीज़ को पढ़ने और समझने का आदी हो पाएगा और उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के को डायरेक्टर मार्टा लहर का मानना है कि हजारों साल पहले के पूर्वजों की तुलना में आज का मानव ब्रेन 10% छोटा हो गया है। आज से करीब 2 लाख वर्ष पूर्व जो मानव होमोसोपियन थे, उनके दिमाग का वॉल्यूम 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करता था, जबकि अब यह घटकर 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर ही रह गया है। प्रेजेंट समय में मनुष्य को अधिक मशीनों के साथ रहने की लत लग गई है, फिर उसे ज़्यादा चीज़ों को याद रखने के लिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास आज गूगल है। यही कारण है कि मनुष्य अपने ब्रेन का बहुत कम प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों, आज जाना कि ब्रेन क्या है और क्या कर सकता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।